हाशिरा डीमन स्लेयर में मोस्ट पावरफुल फाइटर जिन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक पर महारत हासिल करके रखा है और अनगिनत बलिदान देने के बाद एक हाशिरा बन पाया। इनकी बैक स्टोरी ज्यादातर ब्लैक ही होता है, लेकिन तब भी एक हाशिरा डीमन से फाइट करते समय ना कभी भी डीमन को पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। डीमंस की बात किया जाए ना तो अरे यार छोड़ो, डीमंस के बारे में बात ही नहीं करते यार। डीमंस तो पीठ दिखाकर भाग जाता है। भगोड़े के लिस्ट में तो सबसे पहले मुजान किबुत्सुजी का नाम आता है यार। डीमन से लड़ते वक्त हाशिरा अपने जीवन की भी बाजी लगा देता है, इसीलिए तो इनकी बैक स्टोरी सुनने में मजा आता है। हाँ, तो इस वीडियो में हम स्टोन हाशिरा, गियोमे और फ्लेम हाशिरा, क्यूचिरो, रेंगोकू के बैक स्टोरी के विषय में बातचीत करेंगे और उनके पावर्स के विषय में भी थोड़ा बहुत बातचीत कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, वो भी बिना इंट्रो मारे। इंट्रो तो हम कभी देते ही नहीं यार, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गियोमे हिमेजिमा स्टोन हाशिरा जन्म से ही ना अपने भाग्य के साथ संघर्ष करते हुए आ रहा है। हालांकि वो आगे जाकर एक दयालु इंसान बन जाता है, लेकिन तब भी ना वो एक दर्दनाक अतीत सबसे छुपा कर रखता है। डीमन स्लेयर कॉर्प में गियोमे एक पावरफुल हाशिरा है, लेकिन वो हमेशा से इतना पावरफुल और कुल्हाड़ी चलाने वाला योद्धा नहीं था, बल्कि इसका उल्टा था। वो तो बहुत ही ज्यादा डरपोक था और डीमन से डरता था। उसके अंदर इतना जबरदस्त पावर है ना, ये भी उसे मालूम नहीं था यार। डीमन स्लेयर कॉर्प में ज्वाइन होने से पहले गियोमी का जीवन ना दुख से भरा हुआ था। गियोमी का जन्म हुआ था 23 अगस्त हिमेजिमा क्लैन में। दुर्भाग्य से उसे जन्म देते हुए ना उसकी माँ का मौत हो गया। आगे जाकर गियोमी का जीवन और भी बद से बदतर होता गया, क्योंकि उसने किसी बीमारी के कारण ना अपने पिता को भी खो दिया था। गियोमे अनाथ हो गया, लेकिन आगे जाकर भी ना उसका दुख दर्द खत्म ही नहीं हुआ। कुछ सालों के बाद हिमेजिमा को तेज बुखार आया, जिसके चलते ना उसने अपना दृष्टि ही खो दिया, वो अंधा हो गया। लेकिन यार गियोमी ने हार नहीं माना। वो अपने अंदर ऐसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज डेवलप कर चुका था, जिससे वो बिना देखे सिर्फ सुनने की शक्ति से ना अपने आसपास के लोगों को महसूस कर पा रहा था। सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है ये भी ना उसने बिना देखे ही महसूस करना सीख लिया था। लेकिन यार वो कहते हैं ना, जिसके पेट में खुद ऊपर वाले ने लात दे मारा है उसको और कौन ही समझ सकता है। सोसाइटी के लोगों ने गियोमी को झूठा करार दिया, क्योंकि उनका मानना था एक अंधा व्यक्ति के लिए ना ये सब करना नामुमकिन था। लोगों ने गियोमी को डीमन समझा और गांव से भी निकाल दिया। गियोमी एक पुराने टेम्पल में जाकर रहने लगा। हालांकि गियोमे तब भी अपने जीवन से खुश था। वो और 9 बच्चों को पालने लगा जो कि अनाथ था। वो इन बच्चों के साथ खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी भी ना ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहा। गियोमे इन अनाथ बच्चों को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि गियोमे खुद भी अनाथ था। उसने इन बच्चों के लिए कुछ नियम बनाया था कि रात के समय में कोई भी मंदिर से बाहर नहीं निकलेगा। एक रात एक बच्चे ने नियम तोड़ा और मंदिर के बाहर चला गया, और वो बच्चा एक डीमन के चपेट में आ गया। वो डीमन उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो बच्चा खुद बचने के लिए ना डीमन को मंदिर में लेकर आता है, और इतना ही नहीं बिस्टेरिया धूप भी बुझा देता है, जो कि डीमंस को दूर रखता था मंदिर से। देन डीमन ने 8 बच्चों को मार दिया, उसे भी मार दिया जिसने डीमन को ना मंदिर में लाया था। सिर्फ एक सायो नाम का लड़की बचा। गियोमे कुल्हाड़ी से डीमन का सर काटकर उसे सुबह होने तक खोपता रहा, और सुबह सनलाइट से डीमन की बॉडी ना जलकर राख हो गया। गांव के लोग मंदिर पहुंचा तो गियोमे खून से लथपथ था। सायो से पूछा गया कि मंदिर में आखिर क्या हुआ। सायो ने कहा कि ये आदमी एक डीमन है, उसने सभी को मार दिया। देन गियोमी को कैद कर लिया गया और उसे फांसी का सजा दे दिया गया। सायो उस रात के बाद सोचता रहा कि उसकी वजह से ही ना गियोमी को सजा मिली, और वो गियोमी से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी भी नहीं हुआ। सायो जीवन भर पछताती रही। फिर मास्टर कागाया गियोमी को फांसी की सजा से बचाया और उसे डीमन स्लेयर कॉर्प में ज्वाइन करवा लिया। भाई इस मूवमेंट पर मास्टर कागाया ना आकर मुजान किबुत्सुजी आता ना, तो शायद से गियोमी आज एक डीमन बन जाता। आमतौर पर जो डीमन स्लेयर कॉर्प में ज्वाइन होता है उसे हाशिरा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग और हार्ड वर्क करने की जरूरत होता है, तब जाकर वो एक हाशिरा बन पाता है। लेकिन गियोमी के पास इनक्रेडिबल सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के चलते ना गियोमी सिर्फ 2 महीने में एक हाशिरा बन चुका था।
लेकिन यार मोइचिरो ने तो गियोमी को भी पीछे छोड़ दिया। वो तो रातों रात एक हाशिरा बन गया था। उसने कई सारे डीमंस की खात्मा किया और दिलचस्प बात है कि शिनोबू के माता पिता के मौत के लिए जिम्मेदार डीमन को भी ना उसने मार दिया और शिनोबू आगे जाकर एक इंसेक्ट हाशिरा बना। भाई यार गियोमी के पास डीमन बनने की हर एक वजह थी, लेकिन तब भी उसने डीमन बनना नहीं पसंद किया। वरना कुछ लोग ऐसे भी है जो मौत के डर से ना डीमन बन जाते। क्या मतलब कि मैं कोकोशिबू के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे बता कर रखना चाहता हूँ ये बंदा कोकोशिबू को भी डिफीट करके रखा है और मुजान को भी अच्छा खासा टक्कर दे चुका है। तो डीमन संभल कर थोड़ा, ठीक है। अगला है फ्लेम हाशिरा क्यूजिरो रेंगोकू अपने पिता के द्वारा बार बार मजाक उड़ाए जाने पर भी ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कभी कमी नहीं हुआ। रेंगोकू को देखकर अपने अंदर भी एक अलग ही लेवल का जोश आ जाता है यार। जिन्होंने भी डीमन स्लेयर नहीं देखा है ना भाई, बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो यार तुम। एक बार तुम्हें रेंगोकू को देखना चाहिए। वैसे रेंगोकू फानी टाइप का है, लेकिन यार डीमन से लड़ते वक्त ना वो खुद भी एक डीमन की तरह ही खतरनाक बन जाता है। द फ्लेम हाशिरा क्यूजिरो रेंगोकू क्लान में पैदा हुआ था। उसके पिता शिंजुरो रेंगोकू पहले से ही डीमन स्लेयर कॉप में फ्लेम हाशिरा रह चुका है, लेकिन यार समय के साथ साथ वो अपने बच्चों के साथ वायलेंट हो जाता है। उससे क्यूजिरो का जीवन कठिन हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही अपने माँ को खो चुका था। टूटे हुए फैमिली के साथ वो अपने सपनों को पूरा करता है क्योंकि उसने अपने माँ से वादा किया था कि वो कमजोरों की मदद करेगा, उनको बचाएगा। एंड क्यूजिरो रेंगोकू बनता है अगला फ्लेम हाशिरा। म्यूगेन 10 आर्क के दौरान रेंगोकू की शक्तियां अपर मून 3 अकाजा को भी हैरान करता है। अकाजा उसे डीमन बनने के लिए ऑफर भी करता है, लेकिन रेंगोकू अकाजा के साथ मरते दम तक फाइट करता है, जिसे देखकर ना तंजीरो, इनोसुके और जेनेत्सु आश्चर्यचकित रह गया था। हालांकि अकाजा के हाथों रेंगोकू का मौत हो जाता है, लेकिन मरते हुए भी ना रेंगोकू ने तंजीरो को बहुत कुछ सिखा कर जाता है। अपने समय में क्यूजिरो रेंगोकू को कई सारे डीमन से फाइट करना पड़ा, जिन्होंने रेंगोकू को ना उसकी लिमिट तक पहुंचा दिया था, लेकिन तब भी उसने कभी हार नहीं माना, डीमन के सामने डटे रहे। जब क्यूजिरो का सामना 2 लोअर रैंक डीमन से हुआ, फाइट के दौरान रेंगोकू की इंटरनल ऑर्गन काफी ज्यादा चोटिल हो चुका था और ब्लास्ट की वजह से उसका हालत भी खराब हो चुका था, लेकिन वो तब भी किसी भी क्षण डरे हुए या भयभीत नहीं दिखाई दिया और डटे रहे। डीमन स्लेयर की शुरुआती दिनों में उसे फ्लूट डीमन के साथ लड़ने का मिशन दिया गया था। तब तक रेंगोकू ने 9 डीमन को मार चुका था। फ्लूट डीमन को अकेला ही मारने में कामयाब रहा। फिर लोअर रैंक 2 हवाया को खत्म किया और डीमन स्लेयर कॉप में ना हाशिरा के रूप में अपना जगह बनाया। अपने पिता के ट्रेनिंग से क्यूजिरो रेंगोकू डीमन स्लेयर कॉप में एक बेहतरीन तलवारबाज बन चुका था। हालांकि रेंगोकू ने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक नहीं कर पाया था। डीमन स्लेयर मार्क अगर अनलॉक हो जाता ना तो अपर रैंक 3 अकाजा को तो भाई कुत्ते की तरह पेलता। मरते हुए भी रेंगोकू ने 3 ग्रेड योद्धा बना कर गया। तो ये कहना नाइंसाफी नहीं होगी, फ्लेम हाशिरा क्यूजिरो रेंगोकू अब तक का सबसे अच्छा हाशिरा था। लास्ट में कहना चाहता हूँ कि पता है यार यहाँ तक कोई भी वीडियो वॉच नहीं करने वाला, लेकिन तब भी कहना चाहता हूँ कि यार चैनल पर नया हो ना तो एक सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पर और भी एनिमे रिलेटेड वीडियो से तुम जाकर देख सकते हो यार, और चैनल पर जरूर से एक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मैं मिलता अगले वीडियो में अगले किसी बैकग्राउंड स्टोरी के साथ। अगला बैकग्राउंड स्टोरी डीमन के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो सायोनारा।